अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। गाइस हमें पता है कि हम हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से कहते हैं कि यार आज अगर बारिश हुई तो मैच कैंसिल। तो इस केस में आपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर बारिश हुई तो मैच कैंसिल होगा वरना नहीं होगा। इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी हम कई जगह इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पाथ में मूव कर रहा है, तो मैं उसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर पाथ लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो ऑब्जेक्ट भी अपने आप को लेफ्ट की तरफ टर्न कर ले। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ऑब्जेक्ट सीधा चलता रहे, और ऐसा कब तक हो जब तक ब्लू लाइन नहीं आ जाती। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट देगा। तो अब चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम पाइथन में इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। गाइस जब भी हमने अपने कोड के अंदर कंडीशन लगानी होती है ना, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टेम्परेचर का, और उसके अंदर वैल्यू में रख देता हूँ 35। ठीक है, तो अब मैं इधर कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर तो टेम्परेचर 20 से बड़ा हुआ तो वो क्या करे, प्रिंट कर दे द टेम्परेचर इज़ हाई। ठीक है, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इधर लिखूँगा इफ़, आगे उसको कंडीशन बताऊँगा कि मैं क्या चाहता हूँ कि अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा हुआ तो मैं इधर लिख देता हूँ टेम्परेचर, जो कि हमारा वेरिएबल था, ग्रेटर देन 30। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, कंडीशन लिखने के बाद आपने कोलन का सिंबल लगाना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल आपने लाजमी लगाना है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि इफ़ जो टेम्परेचर है वो 30 से छोटा है, सॉरी 30 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या करें, अब आगे आपने उसको ये बताना है कि ऐसा अगर ये कंडीशन, ये जो मैंने इसको दी है, ये अगर ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तब तो मैं चाहता हूँ वो प्रिंट कर दे द टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, ये प्रिंट कर दे। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो उसने प्रिंट कर दिया द टेम्परेचर इज हाई। सिंपल सा कोड था, मैंने उसको टेम्परेचर दिया 35, फिर मैंने उसको कहा कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 35, कि अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से बड़ा हो, टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो, तब तुमने क्या करना है, ये प्रिंट कर देना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर मैं सेट कर देता हूँ 29 कर देता हूँ, यानी कि 30 से छोटी वैल्यू सेट कर देता हूँ, तो क्या होगा, तब वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको और कोई कंडीशन दी नहीं है। तो गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो भी हम इधर कंडीशन देते हैं उसकी एक वैल्यू आती है, या तो ट्रू आती है या तो फॉल्स आती है। ठीक है, इसे हम बूलियन भी कह सकते हैं। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, गिव्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन कहते हैं ट्रू या फॉल्स को। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी देखिए ना, टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू मैंने सेट की है 29। ठीक है, और मैंने इसको कंडीशन दी है कि अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा हो तो, लेकिन टेम्परेचर तो 29 है जो कि 30 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ये फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तब पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी इधर कंडीशन फॉल्स है तब उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ प्रिंट ओके, ये लिख देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओके को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमने कोड लिखा ये इंडेंटेशन से पीछे है, इंडेंटेशन से बाहर है। यानी कि अब इसका क्या मतलब, अब आप इधर देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी आगे करके लिखी गई है। ये वाली स्पेस आपको नज़र आ रही होगी बीच में, तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आपने इस कंडीशन लगानी है ना। तो जब आप उसको ये बताना चाहते हैं कि अगर तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है,
तो ये स्टेटमेंट का उसको कैसे पता चलेगा? इस इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन कहा जाता है ये जो स्पेस आई है बीच में। तो ये इंडेंटेशन पाइथन को बताएगी कि ये स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगी अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई। लेकिन अगर मैं इसको इंडेंटेशन को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? पाइथन कहेगा कि आपने इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर तो कर दी, कंडीशन बता तो दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। बात समझ आई आपको? देखिए ना, मैंने उसको कहा कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, टेम्परेचर जो है मान लो कि 30 से बड़ा हो जाता, मैं 35 लिख देता हूँ इधर, ठीक है। मान लो टेम्परेचर 30 से बड़ा हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। लेकिन कंडीशन ट्रू होने पर वो क्या करे ये हमने उसको नहीं बताया, इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो हमेशा जब भी आपने उसको बताना है तो आपने इंडेंटेशन लाजमी लगानी है। इंडेंटेशन होती है स्पेसिस, ये IDE खुद ही लगा देता है। लेकिन अगर आप कोई नोटपैड वगैरह पे काम कर रहे हैं तो उस पर आपको खुद ही लगानी पड़ती है। तो इंडेंटेशन इफ स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जो कि इसको बताती है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। और जो इंडेंटेशन से बाहर आ गई चीज़ वो इफ स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं रहेगी, वो तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर टेम्परेचर इज़ हाई, पहले उसने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर ये स्टेटमेंट तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हैं इधर टेम्परेचर इज़ हाई, फिर उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट भी उसने एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये कंडीशन अब फॉल्स होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये फॉल्स हो तब ये कुछ और प्रिंट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि आपने दोस्त से कहते हैं कि यार मैं तुम्हें 20 रुपये देता हूँ, दुकान जाके मेरे लिए ना लेज़ ले आओ, ठीक है। लेकिन अगर तो लेज़ ना मिली तो जूस ले आना। तो वो अगर तो लेज़ नहीं मिलेगी तब वो जूस लाएगा, एल्स में आपने उसको कहा है। लेकिन अगर तो लेज़ मिल गई तो वो जूस नहीं लाएगा। इसी तरह ये इधर भी होता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तब ये एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट द टेम्परेचर इज लो, अब ये कब होगा? जब टेम्परेचर जो है वो 30 से छोटा हो गया ना, तब वो ये प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं द टेम्परेचर इज़ लो, उसने प्रिंट कर दिया। यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स पे चला गया कि आपने इसके अलावा क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो फिर आपने क्या करना है, तो वो एल्स को देखते हैं, ठीक है। इफ़ और एल्स का तो हमें मतलब पता है कि इफ़ अगर, एल्स इसके अलावा, अगर ऐसा ना हुआ तो, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इफ़ एल्स का। गाइस अब हमारे पास ये इफ़ और एल्स के बाद एक और कीवर्ड आता है जो कि है एल इफ़, उसको कहा जाता है एल्स इफ़, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि अगर आप एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि मैंने तुम्हें 20 रुपये दिए तो मेरे लिए चिप्स ले आना, अगर चिप्स ना मिली तो बिस्किट ले आना, अगर बिस्किट ना मिला तो कोई और चीज़ ले आना, अगर सारा कुछ इसमें से कुछ भी ना मिला तो फिर कुछ और ले आना, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन, यानी कि आप अगर एक से ज़्यादा कंडीशन ऐड करना चाहते हैं ना, तब आप एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको एल्स इफ़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर कहता हूँ कि अगर एल्स इफ़ टेम्परेचर जो है वो लेस देन 30 हुआ तो क्या करे? प्रिंट कर दे द टेम्परेचर इज लो, ठीक है। ये मैं इसको कह देता हूँ। अभी एल्स को हटा देते हैं। तो आप देखें मैंने रिकॉर्ड लिखे है टेम्परेचर जो है वो 20 है। मैंने इसको कहा कि अगर जो टेम्परेचर 30 से बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से छोटा है तब वो ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे। यानी इसमें मैंने दो कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, इफ़ वाली और एल्स इफ़। इसके बाद मैं एक और एल्स इफ़ लगा सकता हूँ। अगर मैं कह दूँ एल्स इफ़ टेम्परेचर इज लेस देन 10 तो क्या प्रिंट करें? प्रिंट इट्स कोल्ड,
ठीक है, ये प्रिंट कर दे। तो आप जितनी मर्जी एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं, और मैं इधर एल्स की भी लगा देता हूँ, एल्स प्रिंट डन, ये लिख देता हूँ। यानी कि ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी ना, तब ये एल्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट होगी तब वो एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देता हूँ। मैं टेम्परेचर की वैल्यू रख देता हूँ 5 कर देता हूँ टेम्परेचर। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट करेगा द टेम्परेचर इज़ लो। अब इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 30 से कम है, और मैंने इधर कहा हुआ है टेम्परेचर की वैल्यू 10 से भी कम है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये पहले आ रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि पाइथन होता है ना, मैंने आपको बताया था कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो उसने पहले ये लाइन एग्जीक्यूट की तो ये फॉल्स हो गई, फिर वो इसकी तरफ आया, उसने देखा कि टेम्परेचर 5 है, 30 से छोटा है, ठीक है, तो उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद फिर वो इन सब से बाहर आ गया, इधर आ गया। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट हो गया ना, तो वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और फिर आगे जितना कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इधर इसने ये वाली स्टेटमेंट इसलिए एग्जीक्यूट की क्योंकि इधर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। आप एज इफ और एल्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो गाइस, अब मैं इधर एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी अगर एज 20 से अबव है ना, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर 20 से कम है तो वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, एज वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 21 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इधर क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 20, तो क्या करे, प्रिंट एलिजिबल। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो मैं एल्स की कंडीशन लगाता हूँ, तो क्या करे, प्रिंट कर दे नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो सिंपल अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये प्रिंट कर देगा एलिजिबल, क्योंकि जो हमारी एज हमने इधर सेट की वो 21 है, जो कि 20 से बड़ी है। ठीक है, तो अब मैं इधर क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बजाय प्रिंट करने के मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू एलिजिबल। ठीक है, इसी तरह इसको भी इधर मैसेज के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू नॉट एलिजिबल। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट मैसेज। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, ये भी प्रिंट कर देगा एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि एज जो है वो 21 यानी कि 20 से बड़ी एज है। तो बजाय इतना कुछ करने के हमारे पास एक सिंपल सा भी मेथड है कि हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, रेपलेट भी हमें बता रहा है, वो हमें कह रहा है टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करें। इतना कुछ लिखने के बजाय आप टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है इफ एल्स के अंदर? टर्नरी ऑपरेटर होता है कि अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ कि मैसेज इज इक्वल टू एलिजिबल। ठीक है, ये मैं मैसेज सेट कर देता हूँ वैल्यू, और मैं अगर लिखता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20 एल्स के बाद मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो इधर एक मसला आ रहा है, सॉरी गाइस, इधर अब ये नहीं लगेगा, इधर खाली इस तरह होगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या होगा, एलिजिबल को प्रिंट कर देगा।
तो ये सिंपल सी लाइन थी, मैसेज इज इक्वल टू एलिजिबल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको कह रहा हूँ कि जो हमारा मैसेज है ना वो एलिजिबल है, उसकी वैल्यू मैंने डिफ़ॉल्ट तौर पर क्या सेट कर दी, एलिजिबल। और ये एलिजिबल कब सेट होगी, जब जो एज है वो 20 से ग्रेटर होगी, तब वो मैसेज की वैल्यू को एलिजिबल सेट करेगा। लेकिन अगर एज जो है वो 20 से वो छोटी है, एज वाली कंडीशन है, तब वो क्या सेट कर देगा, मैसेज की वैल्यू नॉट एलिजिबल। यानी हम उसको सिंपल सा कह रहे हैं कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में से तुमने एक वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक है। और वो चूज़ कैसे करेगा, इन कंडीशंस पे कि अगर दो एज 20 से बड़ी है तब ये वाली वैल्यू सेट कर देगा मैसेज की, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब वो ये वाली वैल्यू सेट कर देगा मैसेज की, और मैसेज को बाद में प्रिंट कर देगा। तो इधर एज 21 थी जो कि 20 से ग्रेटर थी, तो उसने एलिजिबल सेट कर दिया। लेकिन अगर मैं इधर इसको 18 कर देता तो अब ये 20 से एज छोटी होगी, तो उसने नॉट एलिजिबल सेट कर देनी है वैल्यू और उसको प्रिंट कर देना नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नोट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो हम इनका इस्तेमाल अपने इफ एल्स में कर सकते हैं जब भी हम कोई लॉजिक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हायर कर रहे हैं डेवलपर्स को, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर। तो हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। तो मैं इधर एक कंडीशन लगाता हूँ कि पहली कंडीशन है ग्रेजुएटेड, यानी कि जो भी अपने आप को हायर करवाने आया है, कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहा है, वो ग्रेजुएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट तौर पर वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ कि एज इज़ इक्वल टू 30, और उसके बाद मैं कह देता हूँ मास्टर इन पाइथन, यानी कि उसको पाइथन आती है कि नहीं आती है, पाइथन का मास्टर है कि नहीं है। तो इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट तौर पर ट्रू सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ ग्रेजुएटेड, यानी कि वो ग्रेजुएटेड भी है। अब आगे एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ एंड, और उसके बाद एक और कंडीशन लगाता हूँ एज, ब्रैकेट के अंदर लगा देता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 25, और उसके बाद एक और कंडीशन लगाता हूँ एंड मास्टर इन पाइथन। यानी कि अब ये कंडीशन अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा नीचे वाली स्टेटमेंट को। तो मैं इधर कह देता हूँ प्रिंट यू आर हायर्ड। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वो क्या प्रिंट करे, प्रिंट यू आर नॉट हायर्ड, ठीक है, ये प्रिंट कर दे। तो इधर ग्रेजुएटेड की स्पेलिंग गलत हो गई। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं, रन करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मैंने इसको सेट कर दिया कि ग्रेजुएटेड जो भी अप्लाई करने आया है वो ग्रेजुएटेड हुआ है, ठीक है। एज जो है उसकी 30 है, और मास्टर जो है वो उसने पाइथन उसको आती है, तो उसकी वैल्यू मैंने ट्रू रखी हुई है। तो अब मैं कंडीशन लगाई है कि अगर वो ग्रेजुएटेड है और उसकी एज 25 से बड़ी है और उसने पाइथन मास्टर की हुई है, तो अब ये प्रिंट करेगा, वरना ये प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, यू आर हायर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएटेड भी है और उसके बाद जो एज है वो भी 25 से ग्रेटर है, ठीक है, और मास्टर इन पाइथन ये भी उस ट्रू है। तो इसने, यानी कि तीनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। अब एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, एंड ऑपरेटर इस तरह होता है कि अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी ना, तब वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तब वो एल्स पे चला जाता, तब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एंड का ये काम होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप अपने दोस्त से कहते हैं तुमने मेरे लिए जूस एंड बिस्किट लेके आना है, ठीक है। तो अगर वो खाली जूस ले आएगा तो आप उससे पूछेंगे ना कि मैंने तुम्हें बिस्किट का भी कहा था। तो ये उसी तरह है कि एंड का मतलब होता है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेजुएटेड एंड एज
इज़ ग्रेटर देन 25, यानी कि ग्रेजुएटेड भी होना चाहिए एंड एज भी 25 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड मास्टर इन पाइथन भी होना चाहिए। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ एज को मैं सेट कर देता हूँ 24 कर देता हूँ, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन से फॉल्स, रिक्वायर्ड कंडीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये क्या करेगी, यू आर नॉट हायर्ड। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसलिए किया कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर हमेशा तब भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स पे आ जाएगा। तो एल्स पे मैंने उसको कहा था यू आर नॉट हायर्ड। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं और के बारे में। अब और का आपको मतलब पता है कि क्या होता है, या और कहते हैं या को। तो इधर भी मैं अगर और लगा दूं तो इसका सिंपल सा मतलब है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 24 ये भी फॉल्स होगी, 25 से ग्रेटर होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, मास्टर इन पाइथन, ये ट्रू है सिर्फ। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, यू आर हायर्ड। देखा आपने, यानी कि ये भी कंडीशन फॉल्स थी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही थी, ये एज वाली, बस ये कंडीशन ट्रू थी। तो मैंने आपको बताया और क्या करता है कि जैसे ही अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो और एंड भी ये एंड क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स, कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा और कंडीशन जो है, ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये क्या करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें सारे ही फॉल्स आ जाते हैं और के अंदर तो क्या होगा, वो फिर एल्स पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा यू आर नॉट हायर्ड, क्योंकि अब इसमें सारे फॉल्स आ गए हैं। और जब सारे फॉल्स आ जाएंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। और जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आता है एक और ऑपरेटर हमारे पास, नोट का। ठीक है, तो मैं इधर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, और इधर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ ट्रू। ठीक है, और अब मैं इससे कहता हूँ कि नोट स्टूडेंट। अब नोट का काम क्या होता है, नोट असल में बेसिकली रिवर्स कर देता है वैल्यू को। यानी कि अगर स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो अगर ट्रू है ना, तो नोट क्या करेगा, नोट इसको फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो नोट उसको रिवर्स करके ट्रू कर देता। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, यू आर नॉट हायर्ड। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि अब सारी वैल्यूज फॉल्स हो रही हैं। मैं तो कहा था ग्रेजुएटेड हो, लेकिन वो ग्रेजुएटेड भी नहीं है, फॉल्स है। मैंने उसको कहा कि या तो एज ग्रेटर 25 से ग्रेटर हो, लेकिन उसकी एज 25 से लेस है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गई। फिर मैंने उसे कहा कि स्टूडेंट ना हो, तो वो तो स्टूडेंट था, तो उसने इसकी वैल्यू को रिवर्स किया तो वो फॉल्स आ गई। तो तीनों इस तरह तीनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पे आ जाएगा, और उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो गाइस होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही आसान होते हैं, हम डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो गाइस जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन से कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।